इस दुनिया में जब हम कुछ बेटर ढूंढने निकलते हैं, अक्सर हम वो चीज खो देते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास होती है। कभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट की तलाश में, तो कभी जो पास है उसे टेस्ट करने के चक्कर में हम दोनों ही खो देते हैं। और फिर ना नया मिलता है ना पुराना बचता है। इस बात को और क्लियरली समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मेरे सामने मेरे 4 दोस्त खड़े हैं। मैं उन सबको एक रोज गार्डन में ले जाता हूं और उनसे कहता हूं, तुम चारों इस गार्डन के अंदर जाओ और सबसे बेस्ट रोज ढूंढ कर लाओ, लेकिन याद रखना तुम सबको साथ साथ ही चलना है। ये बात सुनकर चारों गार्डन के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मेरा फर्स्ट फ्रेंड एक बहुत ही सुंदर गुलाब देखता है। रोज सच में बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वो उसे तोड़ता नहीं। वो सोचता है आगे शायद और भी बेटर मिलेगा। इसी उम्मीद में वो आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो गार्डन के अंदर जाता है उसे पहले जैसा कोई रोज नहीं मिलता। अब उसे रियलाइज होता है कि पहला वाला ही बेस्ट था। वो वापस मुड़ता है, लेकिन तब तक किसी और ने वो रोज तोड़ लिया होता है। और इस तरह मेरा फर्स्ट फ्रेंड खाली हाथ वापस आ जाता है। अब बात करते हैं सेकंड फ्रेंड की। उसकी स्टोरी भी ऑलमोस्ट सेम है। उसे भी एक रोज पसंद आता है, लेकिन वो भी उसे पिक नहीं करता। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो खाली हाथ आने से डरता है, इसीलिए एंड में जो भी रोज उसके हाथ लगता है वो उसे तोड़ लेता है, चाहे वो उसे ट्रूली पसंद हो या नहीं। अब आता है थर्ड फ्रेंड। गार्डन में एंटर करते ही उसे एक रोज बहुत पसंद आ जाता है। वो सोचता है कहीं कोई और ना ले ले, इसीलिए वो तुरंत उस रोज को तोड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है। और जैसे ही वो थोड़ा और अंदर जाता है उसे एक और रोज मिलता है जो पहले वाले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। वो दूसरा रोज तोड़ लेता है और पहला वाला वहीं छोड़ देता है। अब बारी है फोर्थ फ्रेंड की। वो भी गार्डन में जाता है। वो बहुत सारे रोजेस देखता है जो उसे पसंद आते हैं, लेकिन वो एक भी रोज नहीं तोड़ता और वो भी खाली हाथ वापस आ जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? एंड में समझ आ जाएगा। अब चारों दोस्त मेरे सामने खड़े हैं। 2 के हाथ में रोज है और 2 के हाथ खाली हैं। अब सवाल पूछने का समय आता है। मैं फर्स्ट फ्रेंड से पूछता हूं, तुम खाली हाथ क्यों आए? वो जवाब देता है, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। लेकिन सच ये है, परफेक्ट रोज की तलाश में वो उस रोज को छोड़ गया जो उसके लिए परफेक्ट था। फिर मैं सेकंड फ्रेंड से पूछता हूं, तुम्हारे हाथ में रोज है, क्या यही तुम्हारा बेस्ट है? वो कहता है, हां मुझे पसंद है। लेकिन सच ये है, बेटर ढूंढने के चक्कर में हम अपने स्टैंडर्ड्स इतने नीचे ले आते हैं कि एंड में उस चीज के साथ जीने लगते हैं जो हमने कभी ट्रूली चाही ही नहीं थी। अब मैं थर्ड फ्रेंड की तरफ मुड़ता हूं। मैं पूछता हूं, क्या तुम्हें अपना रोज पसंद है? वो कहता है, हां। और ये सच है, लेकिन एक हिडन ट्रूथ भी है। ज्यादा ऑप्शंस के बीच फंसकर बेहतर की तलाश में वो उस चीज की वैल्यू भूल गया जो उसके पास पहले से थी। आपका स्ट्रगल आपका है, आपकी सैक्रिफाइस आपकी है, और आपकी सक्सेस भी आपकी है। लेकिन आपको ये हक नहीं है कि अपनी सक्सेस के नाम पर किसी और के साथ खेल जाए या किसी को वर्थलेस समझे। क्योंकि अगर आप लोगों की वैल्यू नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ की चीजों की वैल्यू नहीं कर पाएंगे। अब मैं फोर्थ फ्रेंड से पूछता हूं, तुम रोज क्यों नहीं लाए? क्या तुम्हें गार्डन में कुछ पसंद नहीं आया? वो मुस्कुरा कर कहता है, बाकी सबकी तरह मुझे भी बहुत सारे रोजेस पसंद आए, लेकिन मैं कोई एक तोड़ ही नहीं पाया। मैं पूछता हूं, क्यों? वो कहता है, क्योंकि चाहे कोई भी रोज तोड़ ले, वो कितने दिन तक फ्रेश रहेगा? एक दिन वो मुरझा ही जाएगा और लोगों का प्यार भी उसके साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं रोजेस को तोड़ कर रखने से ज्यादा उन्हें गार्डन में फ्रीली ब्लूम करते देखना पसंद करता हूं। इन सब के जवाब सुनने के बाद मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर स्ट्रगल आपका है तो उसकी कीमत कोई और क्यों चुकाए? जिंदगी आपको चाहे कितने भी ऑप्शंस दे दे, आखिर में आपको ही डिसाइड करना है क्या राइट है और क्या व्रांग।
लेकिन जब तक आप चीजों की वैल्यू नहीं समझेंगे जो आपके पास ऑलरेडी है, वो भी आपको यूजलेस लगेगा, चाहे वो रोज हो या सक्सेस। क्योंकि जैसे एक रोज तोड़ने के बाद मुरझा जाता है, वैसे ही वैल्यूज के बिना सक्सेस भी टाइम के साथ फेड हो जाती है। इवन सक्सेस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू, विल गिव यू नथिंग, इवन व्हेन इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपके सामने 4 तरह के लोग हैं। आपको डिसाइड करना है आप कौन सा बनना चाहते हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू होप्स और न्यू थॉट्स के साथ। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो। Once again, thank you for watching. Take care and love you all.